नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक गीत। पंक्तियाँ कुछ। चना खावे तोकी मैना से लेकर चने चोर गरम टके सेर। MSD 4 इग्नू का असाइनमेंट है ये 24-25 का, हमें व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं डायरेक्ट। संदर्भ और प्रसंग। उपर्युक्त पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1881 में लिखित प्रसिद्ध लघु हास्य व्यंग्य प्रहसन या नाटक अंधेर नगरी से ली गई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, 1881। भारतेंदु जी ने नेशनल थिएटर के लिए एक रात में इस नाटक को लिखा था और अगले दिन इस नाटक का मंचन भी हुआ था। इसके माध्यम से अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को और अविवेकपूर्ण अव्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दूसरे अंक दृश्य, जिसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, उसमें नाटक के दूसरे अंक में बाजार का वर्णन है, जहाँ तरह तरह के माल बेचने वाले अपने अपने ढंग से ग्राहकों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। इन्हीं में से एक घासीराम है, जो उपर्युक्त गीत के माध्यम से अपने भुने हुए मसालेदार चने बेच रहा है और बेचते हुए वह समाज के चरित्र और अंग्रेजों के शोषण को भी बता रहा है। इनफैक्ट घासीराम के माध्यम से यहाँ पर भारतेंदु जी जो हैं वो उनका दृष्टिकोण जो है वो व्यक्त हो रहा है। व्याख्या। घासीराम गीत गाते हुए अपना मसालेदार चना टके सेर भाव में बेच रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंधेर नगरी में प्रत्येक वस्तु का दाम टके सेर ही होता है। वह अपने चने की विशेषता बताते हुए कहता है कि उसे उस समय की प्रसिद्ध वेश्याएं तौकी और मैना खाती हैं और प्रशंसा करती हैं। घासीराम के माध्यम से यहाँ भारतेंदु जी ने बताया है कि तत्कालीन समाज में वैश्यावृत्ति का बोलबाला था। घासीराम आगे कहता है कि उसका चना गफूरन मुन्नी खाकर खुश होते हैं। ढीली ढाली धोती पहनने वाले बंगाली भी उसका चना खाते हैं। उसका चना मियाँ जुलाहा भी खाता है, जिसकी दाढ़ी हिलती रहती है। दाढ़ी होगा, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी होगा। अपनी अंतिम पंक्तियों में घासीराम अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी अंतिम पंक्तियों में घासीराम अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहता है कि मेरा चना हाकिम अर्थात अंग्रेज खाते हैं और सब पर दुगुना कर या टैक्स लगाते हैं। इस प्रकार घासीराम के द्वारा भारतेंदु जी अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण का विरोध करते हैं और इस लोक कथा पर आधारित इस नाटक में, जो प्रहसन या नाटक दोनों कहा जाता है ऐसे, इसमें व्यंग्य भी है और हास परिहास भी है और तत्कालीन विडंबनाओं को, शोषण को यह उजागर करता है। विशेष में हम देखेंगे सरल शब्दावली है। उर्दू देशज शब्दों का भी प्रयोग है। उर्दू जैसे हाकिम, मियाँ, देशज जैसे टिकस, टके। तुकबंदी है। लय और गेयता है। पंक्तियों में भावात्मकता कम है और वर्णनात्मकता की प्रमुखता है। और अंतिम में जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाइसराय नॉर्थबुक ने 1876 में विद्रोही भारतीय रंगमंच पर लगाम लगाने के लिए नाट्य प्रदर्शन अधिनियम लाया था 1876 में। अब नाटककार सीधे सीधे अंग्रेजों की आलोचना नहीं कर सकते थे, इसीलिए 1881 में रचित अंधेर नगरी में भारतेंदु ने हास्य और व्यंग्य का सहारा लेकर सच को उद्घाटित किया है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल नूतन केडिया को। मैं लगातार वीडियोस डालने वाली हूँ और आपके असाइनमेंट लास्ट डेट है 31 मार्च और उसके पहले मैं कोशिश करूँगी कि 15 मार्च तक मैं सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपलोड कर दूँ। क्योंकि मेरी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हर 1-2 दिन में अपलोड नहीं कर सकती, पर मैं आपका लास्ट डेट के 15 डेज़ के पहले मैं सारे कंप्लीट कर दूँगी। धन्यवाद।